प्रथम करें गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरो माँ का सारथी, मेरे कंठ करो प्रवेश। ओम नमः शिवाय। जय श्री बालाजी दादोजी माँ दधिमती कामाख्या मैया की जय। शुक्लेश्वर भोलेनाथ की जय। रामायण की कथा। सुंदरकांड में हनुमान की गाथा और किस प्रकार जीवन में, राक्षसी जीवन में होकर भी रावण का छोटा भाई विभीषण, कहने को राक्षस हैं पर कितने बड़े परम के पुजारी हैं विभीषण। कल हमने विभीषण जी के बारे में सुना था कि किस प्रकार रावण को अपनी अपनी बातें बताकर विभीषण जी सिखा रहे थे कि आप अभी भी वक्त है, राम से जा कर के अपनी गलती सुधार लें, सीता माँ को आदर पूर्वक ले आए। यही विभीषण जी ने जो कहा, उन्होंने कहा, हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। इस प्रकार विभीषण जी ने कहा। आज तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मे, व्यापक, अजीत, अनादि और अनंत ब्रह्मा हैं श्री राम जी। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। कितने प्रेम और विश्वास से कहा कि राजा राम कोई विष्णु भगवान या और ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आए नहीं, वो मनुष्य रूप में आए हैं। क्योंकि उन कृपा के समुद्र भगवान ने, मतलब राम जी की, भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले, वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे मतलब राम जी, श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी देवी मतलब जानकी माता, जानकी जी और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए, जिसे संपूर्ण
जगत से द्रोह करने का पाप लगा है। शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिसका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए, हृदय में यह बात सुन लीजिए, समझ लीजिए। समझकर अब भी वक्त है। श्री राम से अपनी गलती, तुमने जो की है गलती, जाके राम जी से बात कर लेना। बड़े भाई के रूप में रावण को समझाया। अहंकारी, घमंड, जो भी गलत था रावण का, आज विभीषण ने एक एक करके अपने बड़े भाई को कहा। और क्या कहा? हे दस्युस, मैं बार बार आपके चरण लगता हूँ, मैं बार बार आपके चरण में झुक रहा हूँ, आपसे हाथ जोड़ता हूँ। अब भी वक्त है, राम जी से मिल लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और मैं विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त्य ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है, उन्होंने भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवंत अति सचिव सजाना, माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनी अति सुख माना। माल्यवंत नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण जी के वचन सुनकर, माल्यवान जी विभीषण जी के वचन सुनकर बहुत खुश हो गए। और उन्होंने कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले, अर्थात नीतिमान हैं। विभूषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रावण ने उनकी बातें सुनी तो अब रावण कहता है, रावण ने कहा, मैं दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं। ये दोनों की दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखा रहे हैं। यहाँ कोई है कोई यहाँ? इन्हें दूर करो, दूर कर दो इनको। रावण ने कहा वो दोनों के बारे में। तब माल्यवान तो घर लौट गए और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, हे तात, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि, खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है।
सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं, सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति, दुख रहती है। आपके आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ रही बची है। अब विभीषण को कहना पड़ा। अब विभीषण जी ने ये बातें भी सुनाई अच्छी तरह की। सुबुद्धि और कुबुद्धि ये दोनों मनुष्य के खुद के ही होते हैं। आज रावण लंका का राजा है, भोलेनाथ की पूजा करने वाला था, लेकिन सुबुद्धि और कुबुद्धि की बात विभीषण के साथ सुबुद्धि है और रावण के साथ कुबुद्धि है। यही सुबुद्धि और कुबुद्धि हमारे जीवन में भी रामायण पढ़ने से, सुंदरकांड पढ़कर हमारे मन में यही विचार आता है कि जीवन में सुबुद्धि होनी चाहिए, कुबुद्धि ना हो। गरीबी हो कोई बात नहीं, लेकिन कुबुद्धि ना हो। विभीषण जी ने बहुत कुछ कहा और ये भी कहा कि आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ रही बची है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार, प्रेम, मेरा अपनापन, मेरा दुलार रखिए। मुख बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। विभीषण जी ने सारी बातें अपने भाई रावण को बताई, अच्छी बातें बताई, विचार क्या है वो बताई, न्याय क्या है वो बताई। और जब कुछ भी नहीं सुन रहे थे तो उन्हें ये भी कहना पड़ा कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। विभीषण जी ने ये सब जब कहा और कहा कि स्वीकार कीजिए, बड़े भाई रावण को कह रहे हैं, श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, इसमें आपका अहित न हो, आपकी बुराई नहीं होगी अगर आप राम जी की बात मान लोगे और सीता माँ को घर पहुंचा दोगे। तो विभीषण जी ने यथासंभव जो प्रयास किया सब कुछ कर लिया, पर कुछ नहीं हुआ तो क्या करे। विभीषण जी फिर भी ये चाहते थे कि मैं लंका का राक्षसी जीवन हूँ, पर मैं गलत नहीं करना चाहता। इसीलिए विभीषण जी ने इतनी बातें बताई, पर रावण लंका का राजा बना हुआ, उसने जीवन में कैसे काम किए कि जिसके बारे में जितनी बार विभीषण ने कहा, सजा विभीषण को ही मिल रहे थे। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत वाणी, बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत वाणी, कही विभीषण नीति बखानी, कही विभीषण नीति बखानी। विभीषण जी ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बसान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। रावण ने अपने ही छोटे भाई विभीषण को कहा, अरे मूर्ख,
तू जीता, तू जीता तो है यहाँ, मेरा मेरा जिलाया, मेरे द्वारा कमाया हुआ। और ये भी कहा रावण ने कि मैं जीता तो हूँ सदा ते मेरा जिलाया हुआ, मतलब मेरे ही खर्चे से तुम्हें पाल रहा हूँ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है। पर हे मूर्ख, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है? अरे दुष्ट, बता जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों का, तुम तपस्वी बने हुए हो। मूर्ख, अपने से उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी। रावण ने विभीषण, छोटे भाई विभीषण जी को लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण जी ने मारने पर भी अपने बड़े भाई रावण को बार बार उसके चरण पकड़े। ये है लंका की गाथा। वो रावण। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत भी यही बड़ी महिमा है। हे उमा, संत भी यही बड़ी महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरा पिता के समान हैं। मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही आपका भला श्री रामचंद्र जी को ही भजने में ही है। इतना कहकर विभीषण जी अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, श्री राम जी संकल्प एवं प्रभु हैं, सर्व समर्थ हैं। श्री राम जी सर्व समर्थ हैं, प्रभु के धाम है, पुजारी करने वालों की मदद वो भी करते हैं। और हे रावण, तुम्हारी यहाँ काल में बस है। अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। विभीषण जी ने बहुत प्रयास किया रावण को समझाने के लिए। रावण ने जो क्रोध किया, मारा, जो कुछ भी रावण ने उसे दुष्ट कहा, विभीषण ने कहा, कोई बात नहीं, आप मेरे पिता के समान हैं बड़े भाई रावण, लेकिन आप श्री राम की बात सुन लें, आप सीता माँ को पहुँचा दें। विभीषण जी ने हर संभव प्रयास किया। जब हनुमान जी लंका में आए थे और पूरी लंका में ढूंढ रहे थे कि सीता माँ कहाँ दिखाई देगी, तो हनुमान जी को विभीषण जी ही मिले थे। और जिस घर में विभीषण जी थे, वहाँ जो कुछ था वो था तुलसी माँ, तुलसी की माता। वहाँ देख के, वो पौधे को देख करके हनुमान जी ने देखा, अरे
यहाँ जहाँ पर तुलसा की पौधा लगे हुए हैं और विभीषण के जहाँ घर बना था वहाँ राम राम, ये रावण की बात भी ना समझ में आए और राम राम राम। और विभीषण जी जिस राम की बात कहते हैं, हनुमान जी तो बचपन से ही, जब हनुमान छोटा, अंजनी माँ का लाडला अंजनी नंदन छोटा सा था, तब भी गाता था राम राम राम। तो इस प्रकार विभीषण जी ने जो प्रयास किया कर लिया, पर रावण ने कोई सहायता सुननी तो दूर की बात थी, विभीषण जी को और कष्ट दिया, गुस्सा किया, मार भी दिया। विभीषण ने समझ लिया कि नहीं, अब मुझे प्रभु के और ही जाना है, प्रभु जी को जाके प्रणाम करना है, श्री राम जी को। तो अब कल पढ़ेंगे अस कहीं चला विभीषण जब ही। अब राक्षसी रावण की बात छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं विभीषण जी। कल पढ़ेंगे अस कहीं चला विभीषण जब ही। अभी श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। तुलसा मैया आपको बारंबार प्रणाम। अभी विक्रम संवत 2081 कार्तिक मास शुक्ल पक्ष 2 पूरे जीवन में दीपावली हुई। राम का राज्याभिषेक तो पूरे जीवन, हम जैसे लोग अगले 2-4 जीवन तो क्या 100 जीवन जिएंगे, तब भी राम का राज्याभिषेक की पूरी कथा तो नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि राम के राज्याभिषेक की गाथा, सिर्फ गाथा को समझने में ही हमें हर जीवन में कितने जीवन जिएंगे तब भी और प्रेम भरा हुआ है, सुनते रहेंगे। अब कल मिलेंगे रावण के छोटे भाई विभीषण जी, और मिलेंगे कल राम जी से, और मिलेंगे किससे? हनुमान से, क्योंकि अब सबसे मिलेंगे विभीषण, पर हनुमान जी से मिल लिए हैं। जब सीता माँ को ढूंढने आए थे तो दोनों की बातें बड़ी प्यार से हुई थी, और वो थे अंजनी माँ के लाडले अंजनी नंदन और विभीषण, कहने को राक्षसी जीवन के, लेकिन परम भक्ति वाले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। परशने पावन धाम की जय, माँ दधिमती की जय, कामाख्या मैया की जय, शुक्लेश्वर भोलेनाथ की जय। ओम श्री दधिमत्ते नमः, ओम श्री दधिमत्ते नमः, ओम श्री दधिमत्ते नमः। कामाक्षी वरदे देवी नील पर्वतवासिनी तं देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।